कहाँ से आई हो? आप इत्थों आए हो? तो आपका हामिद किधर है? नहीं, फौत हो गया। कब से फोत हुआ है? 2 साल हो गए। तो ये 20 बच्चों के अंदर बिठाया हुआ है, ये बीमार कब से है? डॉक्टर के पास लेके गई हो या नहीं? बीमार है, की करिए? तो कब से भी दवाइयाँ वगैरह लेती हो? कब से बीमार है? अरे बीमार है तो इधर रोड पे क्यों बिठाया हुआ है? अच्छा मैं चली जाऊँ संभाजी। किधर जाओगी? तुम्हारा और भी ठिकाना किधर है? नहीं, फौत हो गया। मैं कब फोत हुआ है? झूठ बोल रही हो। नहीं बाजी, नहीं। रोड पे बैठाना, तुम्हारा रात भर इधर ही बैठती रहती हो, फिर कितना कमा लेती हो? नहीं, 200-300 रुपया बस इसी के देखो इसका इलाज से करवा रही हो। इसका इलाज कराया। कहाँ से? अस्पताल? किस अस्पताल से? नहीं, हाथ मत जोड़ो ना। आपको पता है पाबंदी है लगी हुई इस बच्चे को, सर्दी में तुमने बिठाया हुआ है। अच्छा बाजी, अच्छा। क्यों बिठाया हुआ है इसको? बच्ची को चलाएं, बच्ची को चलाएं। उठो बेटा, बेटा उठो, खड़ी हो जाओ। उठो बेटा, थाने नहीं लगा। ठीक है, उठो बेटा, चलो लगा। चले चले बेटा, चलो चलो ना, चलो बेटा, चलो देर से चलो ना, देर से चलो। चलो लगी जो लगा कर लीजिए। रेडी चलो। नहीं इधर ठहरे। नेक्स्ट दोबारा इधर नजर नहीं आना, पुलिस के हवाले करेंगे। नहीं आना किसी भी एरिया में, नजर ना आओ, किसी भी जगह तुम नजर ना आओ। इस शनाख्ती कार्ड इससे चेक करें। आईडी कार्ड किधर है? दुनिया फूट गई है। पैसे कटी के नाम बड़े पैसे जमा है सारी देर। ऑटो कटन दे ओ बच्ची जी आगे जानी है। वो बच्ची मजदूर बनाई हुई है, उसको उठाया और चली है। मतलब जब आने लगे ये सामने करो। बाउंड बाउंड जा बड़े पैसे दे। हां ए पर अच्छा है। सोच रहे यानी गलत बच्ची का मजदूर रहा थी कुतराड़ा मारी तो खुद ही गड़ी जाती। सही है। तालिब साहब अपनी ड्यूटी के लिए ठीक है जी। तालिब साहब भाई तालिब साहब बिल्कुल बहुत अच्छा काम है जी। मैं जा सकता हूं मिक्सर पर रखी करिए। अच्छा बच्ची डर के वो खड़ी हो गई। बच्ची यही हो निकल आ गए। आई दूर का शॉट लो कि बच्ची आप दसो भी। वो बच्ची जा रही है जो माजूर थी, वो माजूर बच्ची, और ये औरत जो जिसने इधर ये झूठा नाटक रचाया हुआ था और 2-3 महीने से यहाँ पर स्कूल के ऊपर बैठ के ये गदा मांग रही थी। बच्ची भी बिल्कुल ठीक है, दुनियापुर लोधरा की ये रहने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद कश्मीर के जो जन्नत नज़ीर वादी है, यहाँ पर जिस तरह के अभी हादसात हो रहे हैं, जिस तरह क्रिमिनल लोग इलाका पाकिस्तान से, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, मेंशन नहीं करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में क्रिमिनल लोग हैं, अच्छे लोग हैं। पाकिस्तान हमारा भाई है, हमारा सरपरस्त है, मगर कश्मीर में जिस तरीके से वहाँ से यहाँ पे आके लोग भीख मांग रहे हैं बकारियों के रूप में, अच्छे भले ठीक ठाक लोग जो जिस तरह की यहाँ पर वारदातें हो रही हैं, चोरी की, डकैती की, बच्चे अगवा हो रहे हैं। हमने सदाकत न्यूज़ की जो टीम है, हमने तो सिर्फ तहसील खिरठा के अंदर ये स्टिंग ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। कल भी हमने एक शख्स जो माजूर बना हुआ था उसको हमने एक्सपोज किया कि जो कह रहा था कि मेरी दानों टांगें टूटी हुई हैं। हमने उसका इलाज किया, आवाम ने भी उसको देखा, दुनिया सारी ने उसको देखा कि वो कितना ठीक था। ये पुल के ऊपर ये जो खातून थी, ये तकरीबन 4 महीने से इसी पुल के ऊपर बैठी हुई है, बच्ची इसके साथ है, बच्ची को व्हीलचेयर के ऊपर उसने बिठाया हुआ था, माजूर बनी हुई थी। और ये जो कश्मीर के लोग हैं ये बड़े सखी हैं, ये बड़े अगर कहा जाए ना कि इंसानियत का दर्द रखने वाले, हमदर्द टाइप, तो ये इस तरह के लोग हैं। हमदर्दी इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। सुबह से तकरीबन 10 बजे का टाइम है और 2-3 हज़ार से ज़्यादा उसको यहाँ पर लोगों ने पैसे भी दिए हुए हैं। जब हम यहाँ पर आए और आपके सामने जब हमने इस ड्रामे को बेनकाब किया, वो बच्ची भी ठीक है, लोधरा दुनियापुर की औरत है जो ख़ुद को बेवा ज़ाहिर कर रही है मगर बेवा नहीं है, और बच्ची को भी माजूर बना के उसने रखा हुआ था। और वो यहाँ पर ये पूरा एक माफिया है। कानून नाफिज करने वाले अदारों का फ़र्ज़ ये बनता है कि वो इस तरह के जो बैगर हैं, दफ़ा 144 का नफाज भी हो चुका है मगर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा है। क्यों ये भीख मांग रहे हैं और नौटंकियाँ कर रहे हैं, आवाम के जज्बात से खेल रहे हैं। ख़वातीन यहाँ से गुजरती हैं इस इलाके की, वो जब देखती हैं कि एक बच्ची या माजूर है तो वो अपनी हैसियत से ज़्यादा उसकी इमदाद भी करती हैं। जो मुस्तहिक लोग हैं, जो हकदार लोग हैं इस वादी के अंदर रहने वाले, उनका हक मजरू हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ मुअज़्ज़िज़ीन भी हैं। यहाँ पर मैं बात करूँगा राजा सोहेल साहब, हमारे जो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, दुबई से आए हुए हैं, वो भी यहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने भी इस ड्रामे को अपनी आंखों से देखा। हम उनसे ये मौक़िफ़ लेना चाहेंगे, वो इस बारे में क्या कहते हैं। जो सदाकत
इस तरह के जो स्टिंग ऑपरेशन कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तालिब भाई बहुत शुक्रिया, नवाजिश, थैंक यू। ये 2 दिन कबल आपकी वीडियो देखी थी, तो उसमें आपने एक आदमी को बेनकाब किया था, ऐसे ही वो भिखारी था, वो भीख मांग रहा था। तो आज जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैं देखा व्हील चेयर पर आदमी है, तो आप उसके साथ खड़े थे, मैं भी उतर आया, मैं सोचा कोई ज़रूरतमंद होगा शायद। लेकिन जब वो चलता हुआ आगे गया, वो बच्ची जो थी वो चलती हुई आगे गई, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप माशरे का एक हमारे माशरे के एक ऐसे रुकन हैं जिन्होंने कभी अपनी परवाह ना करने के बावजूद कभी मुर्गी वाले से झगड़ा करते हैं, कभी होद कोके वाले से झगड़ा करते हैं, कभी जनाब बकारियों से झगड़ा करते हैं, कभी बेकरियों वाले से लगे रहते हैं, कभी फ्रूट वालों से लगे रहते हैं, सब्जियों वालों से लगे रहते हैं। तो ये आप जैसे मज़ीद जो नौजवान हैं उनको भी यहाँ पे अपना किरदार अदा करना चाहिए। और ये इंतज़ामिया की नाअहली है, ये इंतज़ामिया का काम बनता है। इंतज़ामिया को देखना चाहिए कि ये जो गैर रियासती अफराद जहाँ पे हमारे कुरेटा शहर में पुरअमन जो फ़ज़ा है हमारी कुरेटा शहर की, इसको ये ख़राब कर रहे हैं, इनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। ये कुरेटा इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। बहरहाल आप अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, आपका शुक्रिया नवाजिश, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। यहाँ पर चौधरी साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। जनाब जो ये काम आप कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है। इन भिखारियों को ये ड्रामा बनाते हैं ये लोग, तो ऐसे करते हैं, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, शुक्रिया। आपने अपनी आंखों से देखा वो सारा कुछ मंजर, यहाँ से आप भी रोज गुजरते हैं? जी जी, जोर गुजरता हूँ मैं, सब देखा है मैं, सब ड्रामा करते हैं ये लोग। ये आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे? तालिब साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस तरह आपने ये सोशल मीडिया पे जो वर्क किया है, जो आपने काम किया है, जिस तरह लोगों को बेनकाब कर रहे हैं, जो ये समझ लें कि हमारे माशरे को, हमारी फ़ज़ा को जो ख़राब कर रहे हैं, और आपके काम की मैं जितनी तारीफ़ करूँ इतनी कम है। और मज़ीद मैं आपसे ये इल्तिमास करता हूँ कि आप जो अपना काम जारी रखें, और इंशाल्लाह हम ऐसे लोगों को ज़रूर बेनकाब करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर आप भी यहाँ से रोज गुजरते हैं, यहाँ पर आपने भी देखा होगा, क्या कहते हैं आप? सर ये बहुत सरासर गलत है, गलत काम है ये, जो अपने बच्चों को माजूर बनाते हैं और भीख मांगते हैं। हम जब खरट्टा गए हैं तो हम इनको भीख देकर गए हैं, तो रोज़ इनका ड्रामा ही ऐसा है। आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, आपको पता नहीं था कि ये वाकई माजूर है या कि सही है? हम गाड़ी में थे तो हमको नहीं पता था ये माजूर है या नहीं। हम इसको, ये मेरा कज़न है, इसको मैंने बोला गाड़ी रोको, इसको कुछ भीख दे के जाते हैं। उसको भीख दिया और हम चले गए। वापस जब आए तो आपने उनको बेनकाब कर दिया। वो बच्ची को देखा कि उधर भाग के जा रही थी। मैंने बोला ये तो ड्रामा है, ये बच्ची अभी पहले माजूर थी, रेडी पे बैठी हुई थी, अब तो भाग के जा रही है। तो आपका बहुत अच्छा काम है, आपने जो वो काम किया, माजूर को चलाया, बेलचा मरवाया, वो अच्छा हट्टा कट्टा था, मेरे से भी ज़्यादा सेहतमंद था। लेकिन वो माजूर बना हुआ था, बैसाखियाँ पकड़ कर चल रहा था कि मैं माजूर हूँ, मुझे भीख दो। तो वो बिल्कुल हट्टा कट्टा, मैंने देखा वो बेलचा मारा था, दिहाड़ी लगा रहा है। हमारे कश्मीर के लोग जो हैं वो सखी हैं, सखावत करने वाले हैं, वो उनको भीख देते रहते हैं। ये जो है उधर अय्याशी करते हैं, चरस पीते हैं, पाउडर पीते हैं, इनका पेशा ही यही है। ये पूरा एक अकेले नहीं, ये पूरा इनका कुंभा यहाँ पर बड़ा वजीर है। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। सर आपने तो सारा माजरा, यानी जब हम आए उस वक्त से इस वक्त तक यहाँ पर मौजूद हैं, सब कुछ आपने अपनी आंखों से देखा है। सर ये बिल्कुल, ये 3-4 महीने से यहाँ पे है, मुझे समझ में आ रही थी ये गड़बड़ है सारी, ऐसे झूठ ही है। काफ़ी लोग ऐसे ही करते हैं यहाँ पे, लेकिन हमारे लोग भी सोचना चाहिए कि जो हकदार है उसको देते नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले रिश्तेदार को दें, जो अपना हकदार रिश्तेदार उसको दें। हमारे लोग भी नहीं इसमें कोशिश नहीं करते कि ये जो आदमी मांगने वाला है ये है भी हकदार भी है या नहीं है। तो इस तरह सब जो मिल के काम नहीं करेंगे ये मुश्किल है। हर आदमी को अपने जगह काम करना चाहिए, अपने रिश्तेदार को हक देना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ये भी है कि जो घोड़े पे भी आया अगर मांगने वाला हकदार है उसको दें। तो ये तो है, देना चाहिए अगर किसी का हकदार है तो। ये बहरहाल यहाँ बहुत ज़्यादा जो है बाज़ार में भी तकरीबन जो है ना पंजाब से ही लोग आए हुए हैं, सब मांगने वाले हैं। इसी तरह यहाँ पर मकामी आपको कोई भी नहीं मिलेगा मांगने वाला, कोई अभी हमारे लोग मकामी अपने रिश्तेदार को देते भी नहीं हैं, ये देते ही ज़्यादा बाहर हैं। इनके समझ में नहीं है, दीन की थोड़ी कमी है मेरे ख्याल में है इस तरह। क्योंकि जो हमारे अपने हैं ना वो अपनी इज्जत को बचाते हैं, सफ़ेद पोशी का भरम रखते हैं, और हमें ऐसे लोगों को खुद तलाश करना चाहिए कि हमारे पास कोई मांगने के लिए आए तो हम उसको दें। ये नहीं, हमें देखना चाहिए अपने इर्द गिर्द, अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में कि वाकया ये बंदा जो बिल्कुल मांग भी नहीं रहा है, मुस्तहिक भी है, और उसकी आप दरपर्दा अमदाद करते हैं, तो वो अल्लाह ताला को बहुत मकबूल है, वो अल्लाह ताला को मंजूर है। हम ये चाहते हैं कि हमारे से कोई मांगे तो हम उसको दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि ये इन लोगों को पता है जो दूसरे इलाकों से आए हुए हैं, ये रो पीट के अपना नोटंकी करके और ड्रामा करके मदारियों वाला
वाला एक्ट करके ये हमारे से पैसे बटोर के लेके चले जाते हैं। जो हमारे हकदार हैं, जिनको हमें देना चाहिए, उनको हम नहीं दे रहे। बस जी अल्लाह इनको भी समझ दे कि लोग हमारे अपने रिश्तेदार को जो है ना पहले दें। अपना जो करीबी है हकदार वो है, लेकिन बस नहीं समझ में, इसकी वजह से मुश्किल हो रही। जी नाजरीन, ये जो व्हील चेयर है जिसके ऊपर ये बच्ची बैठी हुई थी, जो ड्रामा कर रहे थे, ये व्हील चेयर मैंने जब्त कर लिया है। ये सदाकत न्यूज़ के ऑफिस में होगी। जो मुस्तहिक हैं, जो माजूर हैं, ये जो माजूर होगा, जो मुस्तहिक होगा, ये व्हील चेयर उसको दी जाएगी। वो जो पहले मैंने बैसाखियाँ उससे जब्त की थी, वो जो बिल्कुल ठीक शख्स था, वो भी मेरे ऑफिस में पड़ी हुई हैं। जो इस तरह के माजूर होंगे, जिनको ज़रूरत होगी, इंशाअल्लाह ताला उन ज़रूरतमंदों को जो इस चीज़ के काबिल नहीं है और वो चीज़ें ये इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे लेंगे और ज़रूरतमंदों को देंगे। हमारा ये मिशन है और सदाकत न्यूज़ अपने इस मिशन के ऊपर इंशाअल्लाह ताला साबित कदमी से चलेगा। अवाम इलाका से हम ये गुजारिश करते हैं कि वो हमारे दस्तो बाजू बने, कानून के दस्तो बाजू बने, ताकि इस तरह के जो क्रिमिनल माइंड के लोग हैं, जो इस तरह के शरपसंद अनासर हैं, जो इस वादी के अमन को, सुकून को तबाह कर रहे हैं, इनकी भीख नहीं की जा सके और इस वादी के अमन को बहाल किया जा सके, ताकि ये जो कश्मीर है, ये जो खिता है जिसको जन्नत नज़ीर वादी कहते हैं, हकीकी मानों में ये जन्नत नज़ीर वादी का ये नमूना पेश कर सके और दुनिया के सामने इसकी एक अहमियत हो, इसकी एक अफादियत हो, इसका एक वक़ार हो। इस वक़ार के लिए हमें अपनी जान और माल की अगर कुर्बानी देनी पड़े तो हम इंशाअल्लाह ताला देने के लिए तैयार हैं। हम अपनी वादी के हुस्न के ऊपर, अपनी वादी के अमन के ऊपर, अपनी वादी के वक़ार के ऊपर, इसकी तहज़ीब और सकाफ़त के ऊपर किसी किस्म का भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको साबित कदमी अता फरमाए। अपने साथी कैमरामैन रिपोर्टर के साथ, अपनी को होस्ट नूर राजपूत के साथ राजा तालिब हुसैन को इजाज़त दें। अल्लाह ने